नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज ढाई महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा समय होता है और ये नाइंसाफ़ी मैंने की है आप लोगों के साथ। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा। और बड़े ही जोश शोश से मैंने लूसेंट शुरू किया था और लूसेंट जो है मेरे ख्याल से 18 या 20 दिन हो भी चुका था। देख लेते हैं। जी हाँ, डे 20 30 दिन में हमें लूसेंट खत्म करना था और 20 दिन का लूसेंट हम खत्म कर चुके थे। जब बारी आई साइंस की तब जो है मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया और मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। तो लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और आज मैं फिर से आया हूँ। और सच बताऊं तो मेरी खुद की पढ़ाई थी। मेरा खुद का पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि आपके नोट्स 20 दिन का जो नोट्स बना है लगभग 200 सवा 200 पेज का, ये जो लूसेंट जो है 375 पेज का है, 200 पेज का नोट्स मैंने लिख के बना दिया। उस समय कोई वैकेंसी आई नहीं थी बीपीएससी वगैरह की, तो मैं थोड़ा फ्री था, मैं फ्री फील कर रहा था और काम चल रहा था। जब वैकेंसी आई तो जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मैं भी इसको भी लेके चल रहा था। 1-2 वीडियो डालने के बाद जब मैंने महसूस किया कि भाई अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से जो है बाधित हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा है कि स्टॉप करना, बिल्कुल रोक देना सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल से ही रोक देना सॉल्यूशन नहीं है। मैं एटलीस्ट आपको बता सकता हूं कि आगे आपको कैसे पढ़ना है। मैं एक काम और नहीं कर सकता, अभी फिलहाल मैं लिख नहीं सकता लंबे समय तक। जब आपका एग्जाम नजदीक हो ना, तो आप इस तरह के काम को रोक दे। जितना ज्यादा हो सके आप पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके आप पढ़ें, रिविजन करें, से प्रैक्टिस करें, जो मैं अभी करता हूं। तो वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं लिख नहीं सकता, जिसकी वजह से वीडियो नहीं ला रहा था। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप वैसे पढ़िएगा साइंस को, तो साइंस बहुत ही मजेदार होगी और आराम से जो है आपको खत्म हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, लूसेंट का जो साइंस है वो थोड़ा जटिल है। दूसरी चीज की जटिल नहीं है, मतलब उसमें से आपको छटनी करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट चीजों को। और एक और चीज है कि लूसेंट में जो केमिस्ट्री सेक्शन है, बायो सेक्शन है, तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का ना मैं टीचर रहा हूं ना मैं स्टूडेंट रहा हूं। तो मेरे पास क्या होता है कि रटने के अलावा, ठीक से पढ़ने के अलावा कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं होता, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकता हूं कि अरे मैं लूसेंट का मैंने साइंस पूरा पढ़ लिया है, आपको भी पढ़ा सकता हूं, आपको बता सकता हूं। जी नहीं, अब मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, तो मुझे हमेशा से ही केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको छोड़ के चलता हूं। लेकिन मैं उसमें जो 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ता हूं, या कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उनको पढ़ता हूं। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में इसलिए क्या होता है कि फिजिक्स और बायो से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और आपने भी ये चीज महसूस की होगी। चलिए बिना समय गवाए हुए मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। साइंस के लिए साइंस सेक्शन है, उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी है, उसके बाद खेलकूद है। यही 2-3 चैप्टर जो है बचे, 2-3 सेक्शन बचे हुए थे हमारे लूसेंट में। बाकी लूसेंट में हम लोग इकोनॉमिक्स भी खत्म कर चुके हैं, भूगोल भी खत्म कर चुके हैं, हिस्ट्री भी खत्म कर चुके हैं, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी भी खत्म कर चुके हैं। तो 30 दिन में पढ़ने का फॉर्मूला मैंने बताया था और मैं इसको लेके चल रहा था आज तक। अभी तक कोई भी वीडियो लोग क्या करते हैं कि इसके सारे ऑब्जेक्टिव बना के सेक्शन वाइज डालते हैं, बोलेंगे लूसेंट का पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में, लूसेंट का पूरा केमिस्ट्री एक ही वीडियो में, लूसेंट का पूरा भौतिकी फिजिक्स एक ही वीडियो में, लूसेंट का मध्यकालीन भारत एक ही वीडियो में। ऐसे कर करके 12-13 वीडियो बना देते हैं, लोग उसको देखते रहते हैं। मैंने क्या किया कि 30 दिन के लिए 30 वीडियोस, 30 दिन में लूसेंट को खत्म करने का आसान तरीका, नोट्स बनाने का तरीका, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। सभी लोग परिचित होंगे जो लोग इस चैनल पे हैं। समय समय पर मैंने सोचा कि मैं छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं आपको जो है आपके लिए खड़ा रह रहा हूं, गाइडेंस देता रहूंगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा हमारे बीच, हम डिस्कशन करते रहेंगे। और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है बता दूं, मैं एक ऐसे बुक पे काम कर रहा हूं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जिसको बोलते हैं पॉलिटी, भारतीय संविधान, तो इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट, साइंस, और उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद खेलकूद, और उसके बाद कम से कम 50 या 100 सेट प्रैक्टिस सेट्स,
एक ही किताब में लाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ी सी मेहनत लग रही है उस पे, उसी काम में हूं, और जब ये लॉन्च करूंगा तो आप सभी को दूंगा, और 9 के बराबर चार्जेस लगेंगे, चार्जेस तो लगेंगे। तो उस पे मैं सोचता हूं कि एक ही जो है मास्टर बुक आपके पास हो और एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हो, सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें सम्मिलित हो। बस आप उसको पढ़ लीजिए, स्पीडी की तरह बुक हो, आप उसको पढ़ लीजिए और आपको जो है कोई भी वनडे एग्जाम निकल जाए। थोड़ा सा मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो चलिए बिना देर के बताता हूं। देखिए ये लूसेंट की बुक है, फ्रंट कैमरा ऑन है तो अभी आपको इसको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, बैक कैमरा ऑन करके बता देता हूं क्या कैसे करना है आपको, कैसे आपको साइंस पढ़ना है। ये आपके सामने ये लूसेंट की किताब है। चलिए सीधे चलते हैं साइंस सेक्शन में, जहां से हमने खत्म किया था करेंगे वहीं से शुरुआत। और इस चीज़ के लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा मैंने इतनी देर की, मैंने रोक दिया था बीच में इसको। ये देखिए अभी मैंने टारगेट लिया था कि 26 पेज है, 3 पेजेस पढ़ने हैं, 3 क्लास में इसको पूरा ख़त्म करना है। तो देखिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, वो क्या है? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें जितने भी रेड कलर से चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी रेड कलर से, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप सीधे पढ़े, यहाँ पे भौतिक राशि जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता कैंडेला है, और पदार्थ का परिमाण इसका मोल है। इसको आप एक जगह एकत्रित करके लिख लीजिए, ये संपूरक लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए फिर से यहां रेड से है, प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये एग्जाम का पार्ट बनता है। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रकाश वर्ष का, यानी दूरी का मापक है ये किसका मापक है? दूरी का। बहुत सारे से मैंने प्रैक्टिस की, उसमें ये क्वेश्चन मिला प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो हो गया प्रकाश वर्ष। फिर ये रेड में आगे लिखा हुआ है डाइन। डाइन किसका है? तो बल की सीजीएस पद्धति में जो है मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, हो गया डाइन। अब देखिए फिर रेड में यहां लिखा हुआ है 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक। तो यहां पे प्रतीक लिखा हुआ है, जैसे कि आप अगर इसको अभी याद करना है, मैंने कैसे याद किया है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा 1 2 3 यहां तक रेगुलर है, 3 के बाद 3 का पहाड़ा पढ़ा जाता है। 3 6 9 12 15 18 है ना। 3 6 9 12 15 18 ये तो आपको लाइन से ऐसे याद हो गया। अब इसको आप गाने की तरह याद करेंगे। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा, दोनों गागा है। ये डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा, टेरा पेटा एक्सा। तो 3 एक साथ ऐसे आप एक बार 2-3 बार करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा, टेरा पेटा एक्सा। गिनती ऐसे याद कीजिए 1 2 3, उसका 3 का पहाड़ा 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18। ये हो गया कहानी। अब प्रश्न कैसे आते हैं? तो प्रश्न आपको आएगा कि मेगा निम्नलिखित में किसको सूचित करता है? 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12। आप क्या करेंगे? शुरू से फिर देखेंगे, पढ़ेंगे। डेका हेक्टो किलो मेगा 4 नंबर पे, 4 नंबर कौन आता है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 तक लगातार चलता है, उसका 6 का पहाड़ा यानी 3 का पहाड़ा 3 दूना 6, तो 10 के पावर 6 बराबर मेगा होगा। वैसे ही यहां पे वैसे ही है, ये माइनस वाले हैं, ये कुछ छोटे मात्रक हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ये धुंधला हो रहा है। हाँ, ये कुछ छोटे मात्रक हैं। जैसे इसको कैसे याद करें? इसमें भी वही काम है, 1 2 3, खाली ये प्लस में है माइनस में है। 1 2 3, उसका 3 का पहाड़ा है 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 5 18। डेसी सेंटीमिली, 3 को एक साथ याद कीजिए। डेसी सेंटीमिली, ये समझिए कि 3 ही याद करना है। उसके बाद 2 ओ की मात्रा वाला है नैनो माइक्रो, और उसके बाद पिको फेम्टो, नैनो माइक्रो, पिको फेम्टो एट्टो। तो बड़े आसानी से आप कुछ देर तक इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहाड़ी की तरह इसको याद कर लिया तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके नहीं छूटेंगे किसी भी एग्जाम में।
ठीक है, इन सबको आप पढ़ने समय एक बार पढ़िए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सदिश राशि जिसमें कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, है ना, ये सब ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक बार जो है आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको बस आप ध्यान में रखेंगे। जैसे रेखीय चाल, रेखीय चाल जो है त्रिज्या और कोणीय चाल, ये त्रिज्या और कोणीय चाल का गुणनफल होता है, तो इसको आप एक जगह लिख सकते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पूरा नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूं खाली। तो इस तरह से आप जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे ऊर्जा रूपांतरण है ना। अब ऊर्जा रूपांतरण तो देखिए कैसे याद हो जाता है ये, देखिए सितार, सितार लिखा हुआ है ना। सितार क्या करता है भाई, सितार को ऐसे ऐसे हम लोग तार हिलाते हैं तो आवाज निकलती है, मतलब यंत्र लगा हुआ है उसमें तार और निकलता है आवाज, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, विद्युत सेल, सेल क्या है तो बैटरी है। अब बैटरी के अंदर होता है मसाला, मसाला में होती है रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन होता है, तब ना हमें करंट मिलता है, तब ना विद्युत मिलता है। तो रासायनिक ऊर्जा जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, अब विद्युत बल्ब में क्या होता है, करंट देते हैं, विद्युत देते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है और गर्मी मिलती है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, यानी जो जैसे खाली आप ये इसका यूज जानते हैं तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करके पढ़ा तो मुझे याद हुआ था। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट भी था, मैं फिजिक्स 9th 10th को पढ़ाया करता था, 8th 9th 10th को, तो मुझे पता था बहुत सारी चीजें। बायोलॉजी मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा, और ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट पूरा परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उसकी कमजोरी होती है। मेरी कमजोरी केमिस्ट्री है। तो आप सब जो है जल्दी जल्दी इसको खत्म करके एक दो बार ऐसे पढ़ के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। कोई परेशानी आती है तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो और एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज की ये स्पेक्ट्रम मैंने शुरू किया था बहुत ही आसान तरीके से। इसके 35 चैप्टर में लगभग 30 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हंसते खेलते। देखिए कितनी मोटी बुक है, 1000 लगभग पेज की बुक है, और हंसते खेलते ये आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, कैमरा मैंने फ्रंट ऑन कर रखा है। तो हंसते खेलते मैंने इसके नोट्स भी कंप्लीट कर लिए थे, तो इसको मैं जल्दी रेगुलर करने वाला हूं। तुरंत 4-5 से 6 दिन में इसको खत्म कर देंगे और हम लोग फिर ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है उस पर चलेंगे। थोड़ा मोड़ा एग्जाम है मेरा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, बीपीएससी के एग्जाम, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है, मेरे लिए चैलेंज है। एक बार जो है फेल भी हो चुका हूं उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बाकी आपका साथ मुझे मिलता रहे, मेरा साथ आपको मिलता रहे। कोई परेशानी हो वीडियो में लाऊंगा, कुछ ना कुछ डालते रहूंगा, और वैकेंसीज आएगी उसके बारे में भी आपको अवेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मैं फिर से आपके लिए कुछ नया जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।